तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझेंगे। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। उस कोफिशिएंट का हम लास्ट वाली टर्म से विच इज कांस्टेंट टर्म उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का -10 से मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 10 आएगा। अब आपको -10 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर -10 आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म भी बन जाए विच इज -3। तो -10 के दो फैक्टर्स क्या होंगे जिससे -3 बन जाए? तो -5 और 2। -5 का जब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस का 10 भी आएगा और -5 + 2 करोगे तो माइनस का 3 भी बन जाएगा। साइन का यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आपने साइन की गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को हम लिखेंगे -5x + 2x -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा है तो इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। यदि आप इसको वापस से सिंपलीफाई करोगे तो वापस से आपको वही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। बस हमने उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया। यदि आप -5x + 2x करोगे तो वापस से माइनस का 3x आपको मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि पहली दो टर्म में से x कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? x - 5। आगे की दो टर्म में से 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा x और 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर बचा 5 इज इक्वल टू 0। ये पहली टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म और दूसरी टर्म में से फिर से क्या कॉमन निकल रहा है? x - 5 कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा? x + 2। तो ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए हैं। हमने पहले फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट किया, तो x - 5 = 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और जब आप दूसरे फैक्टर के इक्वल्स टू में 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं।